तो आज हम लोग रेरा रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो हम लोगों को कंप्लीट हुआ है उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे क्वेश्चंस अभी तक वहां से पूछे हैं, और फिर बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को लिखेंगे किस तरीके से उनके आंसर्स हमें ड्राफ्ट करना है, और फिर थोड़ा बहुत समय बचा अगर तो कंपटीशन की तरफ चलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं आपको दिसंबर 25 के पेपर पे लेटेस्ट पेपर जो भी इंस्टीट्यूट ने लिया था। तो स्क्रीन आप लोगों को अब दिख रही होगी भाई ऑनलाइन वालों। अरे देखो भैया, देखो अपन ने ये आंसर ऑलरेडी लिख लिया है, कंज्यूमर वाला पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये आर्टिकल 14 ये हो गया है अपना, ये एफसीआरए का हो गया है। अरे सुनो इधर, दिसंबर 25 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड का ए कर चुके हैं, और आज करेंगे सेकंड का बी, रेरा का। देखो भाई, स्टेट द पेनल्टी टू बी इम्पोज, क्या पूछ रहे भाई अपने से, पेनल्टी बताओ, क्या पूछ रहे हैं, पेनल्टी बताओ रेरा के हिसाब से। पहला, a housing scheme project was launched by XYZ Limited. The promoter of company started the selling plot without registering this project with a real estate regulatory authority. बताओ पेनल्टी लगाएंगे, बताओ पेनल्टी बताओ। लिख क्या रहे हो, अभी तो मैंने लिखवाना चालू ही नहीं किया, क्या लिख रहे हो अभी, क्या, 10%, और फर्दर 10% प्लस 3 साल की जेल अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट हुआ तो। पढ़ा था ना, सेक्शन नंबर 59, पेनल्टी चालू ही सेक्शन से होती है, सेक्शन 3 का वायलेशन, हाँ या ना। सेकंड, सेकंड, अरे सुनो इधर, a housing scheme project was launched by ABC Limited. The promoter of the company filed an application for the registration of this project, giving an affidavit stating that 70% of the amount realized for the project from time to time shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and to be used only for that purpose. But in reality, नो अकाउंट वॉज ओपन, कोई अकाउंट अकाउंट ओपन नहीं किया अपन। अपन ने पढ़ा था कौन सा सेक्शन, बोल नींद ही नहीं खुली, अरे कौन सा सेक्शन, कौन सा सेक्शन, याद नहीं, 4। सेक्शन 3 में बोला था एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो सेक्शन 4 में एप्लीकेशन फाइल की, जब एप्लीकेशन फाइल की तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट फाइल किए, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में 10th नंबर का डॉक्यूमेंट ही क्या था, बहुत सारे डिक्लेरेशन, उसी में से एक डिक्लेरेशन क्या था कि 70% ऑफ द पैसा कहां जमा करेंगे, एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर, बराबर। तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई हम भी 70% पैसा जमा करेंगे, पर इन्होंने कोई बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं किया, तो ये किसका वायोलेशन हुआ, ये किसका वायोलेशन हुआ, सेक्शन नंबर 4 का, किसका वायोलेशन हुआ, सेक्शन नंबर 4 का। और सेक्शन नंबर 4 का वायोलेशन की पेनल्टी दी है सेक्शन नंबर 60 के अंदर, कहां पर दी है, सेक्शन नंबर 60 के अंदर, जिसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी 5% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। अरे आई क्या बात याद, आई बात याद नहीं, कितने मार्क्स का आया था ये एग्जाम में, कितने मार्क्स का आया था, 3+2, पहला वाला 3, दूसरा वाला 2, टोटल कितने, 5। अरे आसान, पेनल्टी याद करनी है बस अपने को, और क्या, वो तो कर ही लेंगे। चलो लिखो भाई, लिखते हैं यार, थोड़े से जवाब आप लिखेंगे तो थोड़ी नींद खुलेगी। जी हाँ, कल कंज्यूमर का टेस्ट है, पता ही नहीं था तुमको, क्या करते हो तुम लोग यार। लो, क्या, क्या बोल रहा है, चल ये है, अरे लिखो भाई, ये है दिसंबर 2025 क्वेश्चन नंबर 2B,
दिसंबर 2025 क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कॉपी लाए हैं, लिखिए। समझ में कुछ नहीं आएगा पर लिखो, लिखो, लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस क्या? दिसंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2 भी। अरे बात नहीं, तुम बहुत बात कर रहे हो यार। आयुषी, चलो तनिष्का, बाजू, आओ, आगे आ जाओ। हाँ हाँ, अरे ये भी अपनी दोस्त है, अपने साथ में ही थी। आ जाओ, और बात नहीं करना आप। चलो, ऑनलाइन वालों कोई समस्या तो नहीं आ रही है? आवाज सुनने में मैं दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को? यस, ठीक। चलो, आंसर लिखेंगे। और पहला क्वेश्चन वापस से मैं आपको याद दिला दूं, क्या दिया हुआ है कि हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया पर प्रमोटर ने क्या नहीं करवाया? प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करवाया। तो पहले तो लिख देते हैं किसके बारे में। पहले क्या लिखे तुम बताओ यार? मतलब सेक्शन नंबर 3। फिर लिखेंगे कि सेक्शन 3 का वायोलेशन होता है तो पेनल्टी लगती है कहां? सेक्शन नंबर 59 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3। तो मान के चलो 2 मार्क्स सेक्शन 59 के होंगे और 1 मार्क्स सेक्शन नंबर 3 का होगा, बराबर? तो अपने को दोनों लिखना है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 1, दैट इज नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या क्या हो गया? सेक्शन कौन सा था अभी लिखूंगा तो पता चलेगा। चैप्टर पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा है? आदित्य, मधुर, आदिश। आदित्य क्या कर रहे हो तुम यार? आदित्य तुमसे तो बेहतर की उम्मीद है मुझे। वेरी बैड। लिखो भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 of real estate regulation and development act 2016, no promoter shall, no promoter shall advertise, market, book or sell, book or sell any plot, apartment or building in any manner unless such project is registered with unless such project is registered with RERA authority. According to section 59, according to section 59 of the act,
where promoter fails to do, where promoter fails to do registration as required under section 3, he shall be liable, he shall be liable he shall be liable to a penalty up to 10%, up to 10% of estimated cost of project. In case of continuing default, he shall be liable for he shall be liable for additional fine of 10% or imprisonment up to 3 years or both. बोलो, बराबर बात है या नहीं? बराबर. अरे ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ. 3 मार्क्स के लिए इतना लिखा है अपन ने, अभी 2 मार्क्स के लिए लिखेंगे अब. सेकंड, पेनल्टी फॉर contravention of section 4, penalty for contravention of section 4. According to section 4, according to section 4, promoter shall give affidavit ब्रैकेट में declaration that डिक्लेरेशन किस चीज का? डिक्लेरेशन दैट 70% of funds collected, that 70% of funds collected from allottees will be deposited in separate bank account. In case of violation of section 4, penalty under section 60 penalty under section 60
shall be levied, that is he shall be liable to pay fine up to 5% of real estate project, up to 5% of रियल स्टेट प्रोजेक्ट। बोलो यार कोई समस्या इसके अंदर? वैसे तो पेनल्टी कम पूछे जाने वाला टॉपिक है, पर फिर भी पूछा, और पूछा तो भी कोई भारी पेनल्टीज नहीं पूछी उन्होंने, बेसिक पेनल्टी है। 59 और 60 की पेनल्टी तो सबसे आगे ही आती है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। नेटवर्क इशू है तुम्हारे एंड पर ऋषिका, यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ कोई इशू ही नहीं है। क्यों भाई ऑनलाइन वालों, किसी और को कोई नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? तुम क्या मंडी ला रहे हो इधर से? चलो देखते हैं कि क्या कोई और क्वेश्चन है। ये बनने कर लिया, ये रेरा का था, ठीक है। ढूंढते हैं फेमा, एफटीपी, ओडीआई, एसईजेड, कंपटीशन, लीगल मेट्रोलॉजी, एफडीआई, पीएमएलए, ओडीआई, एफटीपी। लो भाई एक ही क्वेश्चन आया था यार, मात्र 5 मार्क्स के लिए आया था रेरा भी। शायद एक पेनल्टी तो गलत हो गई, याद ही नहीं आई थी यार, क्या करें। आ जाएंगे 2-3 तो आ जाएंगे, ठीक है। अरे 5 में से इसमें से पास भी तो होना है भाई, क्या कर रहे तुम। चलो ये अपन ने कौन सा देखा, दिसंबर 25। अब और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जून 25 की परीक्षा में इंस्टीट्यूट ने क्या सवाल इसमें से पूछा। ये तो कंज्यूमर का है और ये हम लिख चुके हैं यार, सबसे अच्छी बात ये। ये दूसरा है फेमा, फेमा, ईसीबी, ये कोर से ही हट गया बेचारा। एफडीआई, पीएमएलए, ये भी अपन लिख चुके हैं। ये रहा, ये रहा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। बात क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, वो भी आपस में। किससे बात करें? क्वेश्चन नंबर 3C, जून 25। ये है जून 25, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। और यहां इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो यार। अरे बात नहीं, ये लो। चलो क्वेश्चन पढ़ो। अरे भाई प्रखर बात नहीं, सुनो क्वेश्चन जो। अ हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट was launched by ABC Limited in 2015। 2015 में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, which is still ongoing and has not received a completion certificate। जो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और इसे क्या नहीं मिला अभी तक, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। ऑन 1 मई 2016, 1 मई 2016 के दिन कौन आया? रेरा। द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स। ABC लिमिटेड नाउ वांट्स टू रजिस्टर दिस प्रोजेक्ट विद द अथॉरिटी। तो ABC वालों ने बोला कि चलो
अपने प्रोजेक्ट को क्या करवा ले, रजिस्टर करवा लेते हैं। एडवाइस एडवाइस करना है एबीसी लिमिटेड को, क्या वेदर इट कैन रजिस्टर इन दिस प्रोजेक्ट, क्या वो इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर कर सकती है। ऑल्सो स्टेट विच प्रोजेक्ट आर एग्जाम, और बताइए कौन से प्रोजेक्ट एग्जाम। तो पहली बात जो उन्होंने बोला वेदर इट कैन नहीं, इट शेल, कंपलसरी है, ऑप्शन थोड़ी है। अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो 3 महीने के अंदर अंदर, कितने समय में, 3 महीने, जिस दिन ये एक्ट आया उसके 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, इस पर सेक्शन नंबर 3। दूसरा, वो कौन से प्रोजेक्ट है जिन्हें रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं, कौन से हैं। पहला स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट मतलब लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर या उससे कम, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 या उससे कम। या दूसरा, हाँ इन ऑल फेजेस, बराबर। दूसरा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। और तीसरा, प्रोजेक्ट ओनली इन्वॉल्व रेनोवेशन, रिपेयर, रीडेवलपमेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी न्यू सेलिंग, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। अरे याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, बराबर। आसान, आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए काफी इजी क्वेश्चन है। चैप्टर ही आसान है यार, मैं बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 20 तक है जो भी है, 20 के बाद तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पेनल्टी है जो नहीं थी पर कहां आई, एग्जाम में। चलो लिखेंगे इसके बारे में यार, कुछ तो याद होगा अपने को इसके बारे में। पूरा याद है ऐसा तुम बोल रहे हो, चलो तुम बोलो मैं लिखता हूं। सेक्शन, हाँ सेक्शन में बताता हूँ, सेक्शन 3 है इसमें, बस और कोई सेक्शन लगेगा ही नहीं। हाँ, तुम भी नींद में हो क्या। चलो लिखते हैं। एज पर सेक्शन 3, एज पर सेक्शन 3, लिख नहीं रहे हो क्या तुम। हाँ, एज पर सेक्शन 3 ऑफ रेरा 2016, promoter has to obtain, promoter has to obtain registration under this act, promoter has to obtain registration under this act for every project which has not yet received which has not yet received completion certificate. Which has not yet received completion certificate from competing authority at the time of enactment of act within period of 3 months. Therefore, क्या नाम था कंपनी का, एबीसी लिमिटेड। यार तुम लोग कभी तो वो क्वेश्चन बैंक ले आया करो यार, लोग क्या बोलेंगे कि क्वेश्चन बैंक है कि नहीं अपने पास, है ना अपने पास में, क्वेश्चन बैंक देख लिया करो उसको भाई। Therefore, ABC Limited therefore ABC Limited is required to therefore ABC Limited is required to compulsory register
कंपल्सरी रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट, कंपल्सरी रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट with authority within 3 months as it has not yet received completion certificate। बराबर। ये एक क्वेश्चन हुआ, मतलब क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हुआ 2 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से। अब 3 मार्क्स वाला पोर्शन लिखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट एग्जाम्प्ट है। प्रोजेक्ट्स विच आर exempted from ambit of this act, project which are exempted from ambit, ambit का मतलब क्या होता है? दायरा। ambit मतलब क्या? दायरा, लिमिट। हैंडराइटिंग में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? अरे आ ही नहीं रही। पहला, proposed area of land development does not exceed 500 square meter or number of apartment does not exceed 8 in all the phases। दूसरा क्या लिखूं? प्रमोटर हैज, चलो ऑलरेडी भी लिख लेता हूं, प्रमोटर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड, promoter has already received a completion certificate for a project prior to commencement of this act। तीसरा, project is for renovation, repair or redevelopment and does not involve any marketing, advertisement, selling और न्यू अलॉटमेंट। बोलो यार, कोई समस्या हो तो बोलो तुम तो। लिख लिया? ठीक। एक बात और, ये जितना अपन यहां पर लिख रहे हैं आंसर राइटिंग के नाम पर, या जो मैं नोट्स भेज रहा हूं,
इनके अलावा कुछ और लिख रहे हो घर पे या नहीं? जैसे टेक्स्ट का होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो नंबर्स हैं, वो तो वैसे भी सॉल्व करने हैं। उसके अलावा कुछ नहीं लिख रहे हो घर पे अलग से ईसीआईपीएल या एसएल? तो देखो फिर मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर बच्चे यहाँ पर वही हैं जो एक ग्रुप की एग्जाम्स ऑलरेडी दिसंबर में दे चुके हैं। फिर से जब एग्जाम पास में आएगी तो तुम लोगों को ये नहीं लगेगा कि आता नहीं है, आएगा सब। समस्या क्या आई थी लास्ट टाइम भी अभी, कि लिखना नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो लिखने वाली प्रॉब्लम को दूर करो। सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आते हैं अभी अपने को, इसीलिए मैं भी राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पर ऑफ कोर्स मेरी राइटिंग प्रैक्टिस लिमिटेड है, कितनी, एक वीक में एक बार। और नोट्स जो हैं वो भी ठीक है, पर फिर भी मेरे हिसाब से आपको भले ही ईसीआईपीएल मत लिखो घर पे, पर एसएल लिखना तो चालू करो कम से कम, क्योंकि लिखोगे नहीं तो नहीं बनेंगे पेपर। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट कितने ही अच्छे क्यों ना आते हो। इसलिए अभी से समय है, अभी काफी समय है, फेब्रुवरी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी 3 महीने हैं। आराम से 3 महीने अगर आधा आधा घंटा भी दिया सब्जेक्ट पे, अपने एसएल पे या ईसीआईपीएल पे, किसी पे भी लिखने पे अलग से, जो मैं यहाँ क्लास में लिखवा रहा हूँ उसके अलावा, तो बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज कहानी वही होगी जो पिछली बार थी, कि सर आ सब रहा है समझ में, याद भी हो रहा है, पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद शुरू कहां से करना है, कंक्लूड कैसे करना है, वो नहीं आ रहा है, तो आखिरी में कुछ नहीं होता है। अभी समय है, इसलिए कोशिश करो कि 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो है वो दो दो तीन तीन क्वेश्चन पे एसएल में भी अभी दो, क्योंकि ईसीआईपीएल में अभी करवा रहा हूं यहाँ पर, तो ईसीआईपीएल की जरूरत नहीं है भले ही, पर एसएल को थोड़ा सा समय घर पे आपको देने की जरूरत है। किसी भी, मेरा मतलब है लिखें, टेक्स्ट तो वैसे भी लिखना ही, उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, नंबर्स हैं तो वहां तो सॉल्व होंगे ही। बाकी थ्योरी पे भी थोड़ा बहुत लिखने पे ध्यान दो भाई। चलो देखते हैं अब, और कौन सा अटेम्प्ट चल रहा था ये वाला अपना, जून 25 में मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन आया होगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। ये रेरा का क्वेश्चन हो गया अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखूं, ये देखो यार, अगर मैं एक बार तुमको आंसर भी दिखाऊं इंस्टीट्यूट के भी, तो उन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, ठीक है। और ये एग्जाम्ड प्रोजेक्ट के 3 केसेस। क्वेश्चन नंबर 4, OIML कंपटीशन SEZ, बेनामी एफसीआरए का अपन ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये अपने कोर्स से ही हट चुका है, और एफटीपी विराज सर वाला पार्ट है, ठीक। जून 25 के बाद और पीछे चलते हैं, और दिसंबर 24 की क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं कि क्या कोई रेरा का क्वेश्चन आया है। एक तो है ही सही, ये कंपटीशन का है पहला वाला, दूसरा वाला फेमा, ये रहा भाई एक क्वेश्चन। देखो भाई, ये है दिसंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 2C। पढ़ो यार, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। नीव बिल्डर लॉन्च अ लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट, issued a prospectus and advertised that these spacious apartment would have a scenic view and all the global amenities। क्या बोल रहे हैं, न्यू बिल्डर ने एक प्रोस्पेक्टस और एक एडवर्टीजमेंट इशू किया और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और क्या बोला कि हमारे अपार्टमेंट में क्या है, काफी अच्छे व्यूज, सीनिक व्यूज आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी ग्लोबल एमिनिटीज, अच्छी सुख सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। उमेश वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस एडवर्टीजमेंट एंड मेड एन एडवांस पेमेंट टू बुक एन अपार्टमेंट। तो उमेश ने बोला कि ठीक है, ये रखो एडवांस और मेरा वहां पर एक अपार्टमेंट बुक कर दो। However, later discovered several significant disparity and amenities from the promises made in the advertisement। एडवर्टीजमेंट में जो गाना गाया था उसमें से बहुत सारा क्या निकला, गलत बात वहां पर निकली, जो एडवर्टीजमेंट में बोला था वैसा कुछ नहीं था। नाउ उमेश वांट्स टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट। उमेश क्या बोल रहा है, चलो भाई मैं तो यहां से चला। एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशन ऑफ न्यू बिल्डर रिगार्डिंग वेरेसिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट। सीधे सीधे सेक्शन का नाम ही है ये तो, सेक्शन नंबर 12,
obligation of promoter regarding the veracity मतलब truthfulness, regarding the veracity of the prospectus or advertisement. Second, कैन उमेश विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्या वो विड्रॉ कर सकता है? यस, वो विड्रॉ भी करना चाहे तो प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट अलोंग विथ कंपनसेशन लेकर के जा सकता है. याद आया क्या? सेक्शन नंबर 12 का मैंने जब पढ़ाया था तब बोला भी था कि एक क्वेश्चन आया है, वो यही वाला क्वेश्चन था कि एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे आपने क्या किया, पैसा लगाया और फिर सामने वाला जाने की बात कर रहा है, जा सकता है. चलो लिखते हैं इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर है ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 2C. आंसर according to section according to section 12 of Real Estate Regulation and Development Act 2016, RERA 2016, where any person makes an advance or deposit on the basis of on the basis of on the basis of information on the basis of information contained in the notice or advertisement or prospectus or on the basis of model apartment and later sustain का मतलब क्या होता है? incur and later sustain any loss or damage by reasons of incorrect or false statement
included therein promoter shall compensate investor promoter shall compensate investor in the manner as prescribed as prescribed under section 12 as prescribed under section 12. If the person affected if the person affected intends to withdraw from the proposed project he shall be returned his entire investment along with interest along with interest at such rate as prescribed. हाँ क्या नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ लिया. He shall be returned his entire investment along with interest at such rate as prescribed and compensation and compensation as decided under section 71 में एओ निकालेगा ना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो जो कंपनसेशन निकालते वो दे दिया जाएगा. देयरफॉर एबीसी थी क्या, कंपनी का नाम क्या था, नीव बिल्डर. देयरफॉर नीव बिल्डर्स must provide withdrawal option to उमेश. उमेश को विड्रॉल ऑप्शन आपको देना पड़ेगा. बोलो बराबर बात है, हाँ या ना, बोलो यार सही बात है कि नहीं. हे भगवान, ये कौन से अटेम्प्ट का पेपर था, दिसंबर 24 का. अब एक कदम और पीछे चलेंगे, लोग आगे जा रहे तो हम पीछे जा रहे. देखते हैं दिसंबर 24 में ही कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है गलती से.
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और ये तीनों भी नहीं है। तो दिसंबर 24 भी हो गया। और पीछे चलते हैं, और चलते हैं जून 24 की तरफ, कि क्या जून 24 में हमें दर्शन हुए हैं रेरा के। एक तो आया ही होगा, ये लो। हम्म, हम्म, ये रहा। ये है कौन से पेपर का, कौन से अटेम्प्ट का? जून 24 का क्वेश्चन नंबर 3A। जून 24 क्वेश्चन नंबर 3A। पढ़ लो यार, इसको भी पढ़ लो। ये भी क्या बोल रहा है, समझ में आएगा कुछ। राजीव booked a flat in a housing scheme named Alpha Tower launched by Alpha Private Limited। राजीव ने एक फ्लैट बुक किया कहां पर? एक हाउसिंग स्कीम में जिसका नाम था अल्फा टावर। जिस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया था? अल्फा प्राइवेट लिमिटेड ने। बाई पेइंग द बुकिंग अमाउंट एंड एग्जीक्यूटिंग द बायर्स एग्रीमेंट। लो भाई, बुकिंग अमाउंट भी पे कर चुका है, और वो जो बायर एग्रीमेंट बनता है वो भी बन चुका है। एज पर द बायर एग्रीमेंट। बायर एग्रीमेंट मतलब कौन सा एग्रीमेंट है? जो सेक्शन 13 में बनता है, एग्रीमेंट फॉर सेल, उसी को बायर एग्रीमेंट बोला है इन्होंने। तो एज पर द बायर एग्रीमेंट, फ्लैट वॉज टू बी डिलीवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द एग्रीमेंट। कितने समय में फ्लैट मिल जाएगा भाई? 3 साल में बन जाएगा। बट द प्रमोटर फेल्ड टू डिलीवर द फ्लैट इवन आफ्टर 5। देख रहे हो इनको कितना बिजी चल रहे हैं लोग। 3 साल का बोला और 5 साल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। राजीव वॉन्ट्स टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट। राजीव ने बोला कि चलो भाई, मैं तो चला इस प्रोजेक्ट से, एंड वांट्स द रिफंड ऑफ द अमाउंट। तो बोल रहा लाओ भाई, जितना पैसा मैंने जमा किया है वो पूरा मुझे वापस दे दो। डिस्कस एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेरा वेदर राजीव कैन विड्रॉ। क्या राजीव विड्रॉ कर सकता है या नहीं? हाँ ही बोलोगे तुम लोग तो 5 मार्क्स में। कौन सा सेक्शन लिखोगे बोलो, कौन सा सेक्शन लिखोगे? कौन सा सेक्शन लिखोगे? 18। कौन सा सेक्शन? 18। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है कि भाई प्रमोटर अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, या तो टाइम पर, या फिर क्योंकि उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, तो ऐसे केस में प्रमोटर को लाइबल माना जाएगा। और अलॉटी के पास में दो ऑप्शन रहेंगे कि वो विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, और जितना पैसा जमा किया है वो पूरा ले जाओ, इंटरेस्ट ले जाओ, कंपनसेशन ले जाओ। और वो विड्रॉ नहीं करना चाहे तो पूछ रहा है वो, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू राजीव इफ ही डज नॉट विश टू विड्रॉ। मान लो उसने विड्रॉ नहीं किया, तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट मिलेगा एट द ईच मंथ। हर मंथ के लिए क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? जो वो लोग डिसाइड कर लेंगे। कहां पर? बायर एग्रीमेंट के अंदर। ये जो बायर एग्रीमेंट बनाया ना, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो लिखा होगा, उसके हिसाब से पर मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अरे याद आई क्या सेक्शन नंबर 18 की बात? 18 और 12 एक जैसे हैं, बस ध्यान रखना 12 एडवर्टीजमेंट पे फोकस करता है, और ये बाकी दूसरी चीजों पे, खास करके टाइम के ऊपर। बराबर बात? बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन मधुर? कोई कंफ्यूजन? बेचारे आदिश को पढ़ने नहीं दे रहे तुम, उठने दो उसको उधर से। आदित्य, आदिश इधर, इधर वाली बेंच पे सबसे कॉर्नर पे। डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों तुमको मिलकर के, चंगू मंगू। कोने पे चले जाओ, यस। चलो लिखो भाई, लिखो लिखो, इसका आंसर लिखो। परसोएंट टू सेक्शन, परसुएंट टू सेक्शन 18 ऑफ रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016।
where promoter fails to complete or is unable to give possession or is unable to give possession of an apartment in accordance with terms of agreement in accordance with the terms of agreement within the due date within the due date specified in the agreement or due to or due to or due to discontinuance of his business, he shall be liable to return the amount he shall be liable to return the amount received by him along with interest along with interest and compensation to the allotee. बराबर? याद आ रहा है तुमको सब या नहीं? पक्का? प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइडेड दैट क्यों लिखते हैं अपन? अरे ये एक्सेप्शन के रूप में काम करता है एक तरीके से. प्रोवाइडेड दैट तो वैसे तो क्या लिखा है अपन ने कि अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो तो पैसा वापस करना है. प्रोवाइडेड दैट, हालांकि अगर अलॉटी चाहे कि उसे क्या करना है, बाहर जाना है, हाँ उसे कंटिन्यू करना है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर क्योंकि अगर ये प्रोविजन नहीं होता, मान लो 18 में सिर्फ इतना ही लिखा होता ऊपर वाली बात, तो क्या होता मतलब कि अगर प्रोजेक्ट टाइम भी कंप्लीट हुआ तो चलो पैसे लेकर के भाग जाओ यहां से, रुकने का ऑप्शन नहीं था. पर रुकने का ऑप्शन कैसे देंगे हम? प्रोवाइडेड दैट वेयर अलॉटी does not intend provided that where allotee does not intend to withdraw from project provided that where allotee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid by promoter interest
interest for every month of delay. Till the time he मतलब कौन, इन्वेस्टर, टिल द टाइम ही, इन्वेस्टर नहीं यार, प्रमोटर, टिल द टाइम प्रमोटर टिल द टाइम प्रमोटर हैंड्स ओवर द पोजीशन. बोलो बराबर बराबर. In the light of above discussion, in the light of above discussion, क्या नाम था उसका, राजीव, राजीव in the light of above discussion, Rajiv can withdraw from the project. And he shall be returned with entire amount along with interest and compensation. If he does not wish to withdraw from project, if he does not wish to withdraw from project, he shall be paid interest. He shall be paid interest. He shall be paid interest for every month of delay. लो भाई, हर महीने के लिए क्या मिलेगा उसको, इंटरेस्ट मिलेगा. बोलो यार बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो तुम तो यार, कि सर ये समस्या आ रही है. बहुत हो गया, देखो क्या बोल रहे, बहुत हो गया. अरे बहुत कहाँ हो गया, अभी तो शायद एक क्वेश्चन और बचे. एक क्वेश्चन और है, ढूंढते हैं. जून 24 में कोई और क्वेश्चन है क्या, ढूंढते हैं. ये लिख लिया अपन ने, ये नहीं, 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 और ये भी नहीं. तो बचा क्या, दिसंबर 23. हो कंपटीशन, FEO, ODI, कंज्यूमर, FCRA, बेनामी, FCRA, SEZ, कंपटीशन, FTP, LRS, कंपटीशन, बेनामी. दिसंबर 23 में शायद ओल्ड स्कीम में क्वेश्चन आया. एक मिनट,
शायद एक क्वेश्चन है, शायद। ठीक है, दिसंबर 23 में रेरा से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। दिसंबर 23 में सिर्फ मतलब जून 24 तक के क्वेश्चन थे, तो अपन ने रेरा के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। लो भाई, ये चलो जल्दी कंप्लीट हो गया, और अभी अपने पास पूरा पूरा 40 मिनट बचा है। 10 मिनट का ब्रेक, और फिर उसके बाद कंपटीशन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं, हल्की फुल्की बातें करेंगे थोड़ी बहुत। यार इतनी जल्दी छोड़ना सही नहीं, तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, वापस से साढ़े साढ़े 10 बजे स्टार्ट करते हैं, आधे घंटे के लिए छोटे से सेशन के लिए। ऑनलाइन वालों वापस से चालू कर रहा हूँ 10:30 पर।